नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको रानी विक्टोरिया के बारे में कुछ रोचक जानकारी बताऊंगा। ये 27 जून 1850 का दिन था। महारानी विक्टोरिया मृत्यु के कगार पर थी। उस शाम वह अपने 3 बच्चों को अपने बीमार चाचा से मिलने पिकाडिली ले गई। बाहर सैकड़ों लंदनवासी उसे देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। उनमें से अधिकांश का लक्ष्य उसका ध्यान आकर्षित करना होता है। उनमें से एक अलग मकसद से वहां आया था। वह रॉबर्ट पाटे हैं। जैसे ही रानी का दल निकल रहा था, रॉबर्ट पाटे भीड़ के बीच से भागे। उस खुले छत वाले वाहन के पास पहुंचे जिसमें रानी बैठी थी और उनके सिर पर धातु से ढके बेत से वार किया। लोग हैरान रह गए। भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। असमंजस की स्थिति के बीच महारानी विक्टोरिया खड़ी हुई, अपनी टोपी ठीक की और कहा, मैं ठीक हूँ। 1837 में सिंहासन पर बैठने के बाद से यह उन पर 5वां हमला था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हमले के बाद वह शांत रहीं, लेकिन उनकी सार्वजनिक प्रतिक्रिया के बावजूद विक्टोरिया की निजी पत्रिकाएं उनके भावनात्मक पक्ष को उजागर करती हैं। उन्होंने लिखा कि बकिंघम पैलेस की सुरक्षा के नजरिए से यह घटना एक दुःस्वप्न की तरह लग रही थी। घटना के बारे में रानी की बातें सामने आते ही भय और चिंता क्रोध में बदल गई। महारानी विक्टोरिया अकेली नहीं थी जो इस घटना से प्रभावित हुई। यहाँ तक कि प्रिंस एल्बर्ट भी हैरान थे। तत्कालीन गृह मंत्री सर जॉर्ज ग्रे भी रोते हुए बकिंघम पैलेस आए। हमले के कुछ घंटों बाद भी महारानी विक्टोरिया इतनी डरी हुई थी कि कुछ खा नहीं पा रही थी। हालांकि वह ओपेरा में गई। वहां जो लोग अपनी टोपियां हवा में उछाल रहे थे और नाच रहे थे और गॉड सेव द क्वीन जैसे गाने गा रहे थे। हालांकि विक्टोरिया के शासनकाल में सभी लोग राजभक्त नहीं थे। रानी पर हमले ने जनता की भावनाओं को भड़का दिया। छोटी उम्र में ही उनमें ये दृढ़ संकल्प था कि वह सिर्फ इसलिए नहीं छिपेंगी क्योंकि उन पर हमला हुआ था। इससे पहले 1842 में जॉन फ्रांसिस नाम के एक किशोर लड़के ने कॉन्स्टिट्यूशन हिल की ओर जाते समय उनकी गाड़ी पर पिस्तौल तान दी थी। एल्बर्ट ने इसे पहचान लिया। हालांकि जॉन फ्रांसिस ने गोली नहीं चलाई, लेकिन वह बिना मिले ही भाग निकला। ये सोचकर कि विक्टोरिया को मारने की साजिश हो रही है, तत्कालीन प्रधानमंत्री रॉबर्ट पील ने रानी विक्टोरिया को सलाह दी कि जब तक हमलावर पकड़ा न जाए तब तक वह महल न छोड़ें, लेकिन उसने मना कर दिया। अगली शाम एल्बर्ट और विक्टोरिया एक खुली छत वाली गाड़ी में बाहर आए। इसलिए फ्रांसिस ने एक और प्रयास किया। इससे पहले कि गार्ड उसे पकड़ते, उसने पिस्तौल से गोली चला दी। हालांकि विक्टोरिया दंपत्ति को कोई खतरा नहीं था। इस हमले के बाद रानी ने तुरंत अपने शाही कर्तव्यों को फिर से शुरू कर दिया। जब फ्रांसिस को गार्डों द्वारा पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया, तो वह निडर होकर सार्वजनिक रूप से दिखाई देने लगी। मीडिया ने उन्हें एक बहादुर व्यक्ति के रूप में सराहा, लेकिन टाइम्स में कविताएं लायन हार्टेड मोनार्क नाम से प्रकाशित हुई। उनकी यह कहकर प्रशंसा की गई, भले ही वह लिंग के मामले में एक रानी है, लेकिन साहस के मामले में वह एक राजा हैं। 1840 में महारानी विक्टोरिया पर एक बार फिर हमला हुआ। इस बार 4 अलग अलग लोगों ने उन पर गोली चलाई। बाद में 1850 में जब रॉबर्ट पैट ने उस पर हमला किया, तो वह सार्वजनिक रूप से जाने से डरने लगी। उन्होंने कहा कि जब लोग उनकी गाड़ी के करीब आते हैं तो उन्हें घबराहट होने लगती है। हालांकि रानी हमलों के अपराधियों की तुलना में अपने करीबी दोस्तों की मौत से अधिक व्यथित थी। एल्बर्ट और विक्टोरिया के दोस्त रॉबर्ट पील अपने घोड़े से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद विक्टोरिया के चाचा की मृत्यु हो गई। बाद में 1861 में एल्बर्ट की मृत्यु से उनका दुख दोगुना हो गया।
अगले दशक में वह सार्वजनिक जीवन से हट गई। वह बुरी तरह उदास थी। इसके बाद वह 40 वर्ष और जीवित रही, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। कभी कभी सार्वजनिक रूप से देखा जाता है। विक्टोरिया ने 9 बच्चों को जन्म दिया। विक्टोरिया के जीवन काल में उनकी हत्या के 7 प्रयास हुए। सार्वजनिक जीवन में उनका साहस और आत्मसंयम उनके जीवन का आधा हिस्सा ही